हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आरजे सारा। चैप्टर 10। अभी तक वो लड़का रोहित को घूरा और धीरे से उसके हाथ में हाथ मिलाकर आगे निकल गया। जाता है वो एरोगेंट लड़का सबकी नज़र से बचाकर रोहित के कान के पास अपना मुंह ले जाते हुए कहा, उसका ख्याल रखना। ये सुनकर रोहित चौंक गया। वो लड़का कुछ ही कदम चला था कि कॉलेज की प्रिंसिपल खुद अपने रूम से दौड़ते हुए आने लगा, जैसे प्रिंसिपल खुद उस लड़के की स्वागत करने आई हो। सॉरी मिस्टर ओब्रॉय, मैं लेट हो गया, प्लीज़ वेलकम। वो लड़का बिना कुछ बोले प्रिंसिपल के साथ चलने लगा। अब आगे। उफ, क्या लड़का है यार, एक लड़की ने कहा और दौड़ते हुए कशिश के पास आकर उसके हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, कशिश तुम सच में बहुत लकी हो। तुम्हें पता भी है तुम आज किसके बाह में थी? सच में यार, क्या सीन थी। नहीं तो कौन है वो? कशिश मुंह बना लिया। वो लड़की उतावला होते हुए कहा, अरे कशिश, तुम कहाँ रहती हो? तुम इन्हें नहीं पहचानते? ये तो वो है जिसके एक नज़र पाने के लिए बड़े बड़े हीरोइन मरते हैं। अरे ये तो वो है जिनके सामने फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े हस्ती सर झुकाकर स्वागत करती है। इसके सिर्फ एक ही हाँ के लिए पॉलिटिशियन से लेकर बड़े बड़े नेता भी आगे पीछे घूमते रहते हैं। बस बहुत हो गया। नाम बोलना है तो बोलो, वरना मैं चलती हूँ। वैसे भी मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानने की कोई शौक़ नहीं है। बोलकर कशिश आगे बढ़ गई। कशिश के पास उसके सारे दोस्त भी आ रहे थे। कशिश धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, पता नहीं सब इसे क्या समझते हैं। ऐसी तारीफ़ करते हैं जैसे मानो ये पूरी दुनिया का बादशाह हो, जैसे कि सब इसके सामने सर झुकाकर चलते हो। हाँ, मानना थोड़ा अमीर है, लेकिन भाई तारीफ़ करने की तो हद ही होती है। वैसे उस दिन तो उसके पास एक मोबाइल भी नहीं था, और आज देखो कितने सारे बॉडीगार्ड के साथ घूम रहे हैं। शो ऑफ की भी हद होती है यार। छोड़ो, जाने दो, मैं भी किसके बात लेकर बैठ गई हूँ। कशिश के पास चल रही तन्वी उसके बात सुनकर मुस्कुराने लगी, लेकिन रोहित ने जब कशिश के मुंह से ये सब सुना, उसके भौहें सिकुड़ गया। क्या कशिश उसे जानती है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो सिवाय को कैसे जान सकते हैं? और ये किस दिन की बात कर रही थी? ये दोनों किस दिन मिले थे? और उस दिन सिवाय के पास फ़ोन नहीं था, इसका क्या मतलब है? अरे ये दोनों कैसे मिल गए? सोचते हुए रोहित परेशान हो गई। क्या मैं पूछूं कशिश से, वो दोनों कब मिले थे? क्या वह सिवाय के बारे में सब कुछ जानता है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। छोड़ो, रोहित खुद को समझाया। वो सब रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रहे थे। रोहित के मन में हज़ारों सवाल चल रहा था, लेकिन वो एक भी सवाल कशिश को पूछने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही देर में वो लोग रेस्टोरेंट में पहुंच गई। कॉर्नर साइड की एक फांका टेबल देखकर वो सब बैठ गए। वेटर आकर सबके ऑर्डर लेकर चली गई। दूसरी तरफ कॉलेज में प्रिंसिपल सिवाय को अपना कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, प्लीज़ मिस्टर ओब्रॉय, आप बैठिए यहाँ पर। नो, इट्स ओके, वो आपकी कुर्सी है। भले ही मैं आपसे अहदे में बड़ा हो, लेकिन आप मुझसे उम्र में बड़े हैं। सिवाय प्रिंसिपल के सामने वाला कुर्सी पर बैठ गया। प्रिंसिपल धीमे से अपनी कुर्सी में बैठ गया। उनके माथों में पसीना उभरने लगा। उन्हें इस तरह से घबराते देख शिवाय अपने सामने रखा पानी के गिलास प्रिंसिपल की तरफ बढ़ा दिया। प्रिंसिपल कांपते हाथों में गिलास लेकर एक ही सांस में सारा पानी खत्म कर दिया। फिर से एक रुमाल निकलकर पसीने पोंछकर नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए कहा, मिस्टर ओब्रॉय, बोलिए, आप यहाँ पर? आपको अगर कोई काम होता तो मुझे बुला लिया होता। आपको यहाँ पर आने की तकलीफ़ नहीं करना चाहिए था। शिवाय प्रिंसिपल को बड़े गौर से देखने लगा। फिर वो अपने एक टांग के ऊपर दूसरा टांग रखकर एरोगेंट लुक देकर कहा, मिस्टर प्रिंसिपल, यू नो, अब इस कॉलेज की नई ट्रस्टी हूँ मैं। जी, वो प्रिंसिपल कहा, दरअसल मुझे कुछ काम था। सिवाय अपने सामने रखा पेपर वेट को घुमाते हुए कहा। फिर वो लोग कुछ काम की बात किया। बात खत्म होते ही सिवाय उठकर जाने लगा। उसे जाते देख प्रिंसिपल के चेहरे में एक राहत भरी एक्सप्रेशन आने लगा, लेकिन तभी सिवाय एक कदम रुक गया। सिवाय पीछे पलटकर प्रिंसिपल की तरफ देखकर कहा, मेरी असिस्टेंट जो मांगे दे देना। बोलकर वो अपनी असिस्टेंट जय के कान में कुछ बोलकर बिना प्रिंसिपल के जवाब के बॉडीगार्ड के साथ निकल गया। इधर रेस्टोरेंट में सारे बैठकर पिज़्ज़ा खा रहे थे। खाते हुए प्रिया एकदम से रुक गई। फिर वो कुछ सोचते हुए कहा, यार तुम्हें नहीं लगता वो शख्स कुछ जाना पहचाना लग रहा था? अनिका एकदम से पूछा, कौन? लेकिन वही बाकी तीनों खाते हुए एकदम से चुप हो गई। सबके दिमाग में अलग अलग ख्याल चल रहे थे।
कशिश उन्हें घूरने लगी। क्या ज़रूरत है इसे उसके बारे में पता लगाने की? रोहित की नज़र कशिश की तरफ था। शिवाय के नाम सुनकर कशिश के रंग की उड़ गई। क्या रोहित सब कुछ जानते हैं? वो कशिश के ऊपर शक क्यों कर रहे थे? क्या होगा आगे? सब कुछ जानने के लिए सुनते रहिए। सी यू नेक्स्ट चैप्टर। बाय।